हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आरबीआई के प्रमुख कार्य के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे उसी क्लास के आगे से। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप लोग दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा नोट और उनके रंग दोस्तों, और उस पर क्या आकृति बनी हुई है, और नोट छापने के प्रमुख कंपनियां दोस्तों कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों एक खूबसूरत शायरी दोस्तों मैं सुनाना चाहता हूँ, और आप लोग सुनिए दोस्तों और इसका एंजॉय लीजिए। कि दोस्तों, कि जब आँख खुले कि जब आँख खुले तो यादें हिंदुस्तान की हो। जब आँख खुले तो यादें हिंदुस्तान की हो, और जब आंखें बंद हो तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। जब ये आंखें खुले तो यादें हिंदुस्तान की हो, और जब आंख बंद हो तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। मर जाए कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो ये दोस्तों एक खूबसूरत सी शायरी अपने देश को मैं दोस्तों समर्पित कर रहा था, और उसी पर मैंने सुनाया। और दोस्तों एक और मैं आज एक अच्छी बात आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ। आज दोस्तों 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दोस्तों दिन है। तो जो भी लोग दोस्तों इस वैलेंटाइन डे को मानते हैं या जानते हैं अच्छे से, हमारे नौयुवक, ठीक, तो उनके लिए भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दिल से दिल मिला करके तो देखो, और हमें अपना बना करके तो देखो। कि दिल से दिल मिला करके तो देखो, और हमें अपना बना करके तो देखो। और कौन कहता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, ज़रा मेरी बाहों में आ करके तो देखो। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा नोट, और उन पर कौन सी आकृति बनी, रंग क्या है, और दोस्तों कहाँ कहाँ पर नोट छापने के प्रमुख कारखाने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज की क्लास में जिस टॉपिक पर दोस्तों बात करेंगे वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रमुख नोट चिन्ह रंग। प्रमुख नोट कॉमा चिन्ह और रंग। ठीक है दोस्तों, आरबीआई में दोस्तों हम लोग आरबीआई जिन जिन नोटों को दोस्तों छापता है, निर्गमन करता है, उन्हीं नोटों, रंगों और चिन्हों की हम लोग बात करेंगे। और इन पर दोस्तों कौन कौन सी आकृति बनी, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ दोस्तों हम लोग लिखते हैं नोट, और दूसरी तरफ दोस्तों लिखते हैं चिन्ह, और तीसरी तरफ दोस्तों हम लोग लिखते हैं रंग। ठीक है दोस्तों, नोट, चिन्ह, रंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नोट में बात करेंगे 10 रुपए का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 10 रुपए की नोट की बात करेंगे। इस पर दोस्तों जो चिन्ह बना वो दोस्तों बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो 10 रुपए के नोट पर जो दोस्तों आकृति बनी हुई है या चिन्ह है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों। और दोस्तों इसका रंग दोस्तों जो देखा होगा तो वो दोस्तों रंग कैसा है, भूरा है। ठीक है दोस्तों, रंग की दोस्तों बात करें, भूरा है। ठीक, इसके बाद दोस्तों 10 रुपए के नोट के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 20 रुपए का नोट। इस 20 रुपए की बात करें तो दोस्तों इस 20 रुपए में जो चिन्ह छपा हुआ है वह दोस्तों एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा का दोस्तों चित्र बना हुआ है। ठीक है ना। और दोस्तों इसके रंग की बात करें तो रंग दोस्तों 20 रुपए के नोट का रंग दोस्तों कैसा है, पीला है। गौर से दोस्तों देखिएगा, आप सभी के पास नोट उपलब्ध होंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग 50 रुपए के अगर नोट की दोस्तों हम लोग बात करें तो 50 रुपए का नोट दोस्तों, इस पर जो आकृति बनी है हम्पी या हाथी गुफा। ठीक है दोस्तों, हम्पी या हाथी गुफा की दोस्तों चिन्ह बना हुआ है। और इसका रंग दोस्तों जो है वो दोस्तों हमारा कैसा है, आसमानी। ठीक है दोस्तों, तो 50 रुपए के दोस्तों
जो नोट होता है उस पर दोस्तों जो चिन्ह बना हम्पी या हाथी गुफा, और इसका दोस्तों जो रंग है आसमानी है, आसमानी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर और बात करें 50 के बाद 100 रुपए की नोट की अगर बात करें दोस्तों, तो 100 रुपए के नोट पर दोस्तों रानी की बाब का चित्र है, रानी की बाब, रानी की बाब। ठीक है दोस्तों, रानी की बाब। ठीक है दोस्तों, तो 100 रुपए के नोट पर दोस्तों आकृति किसकी होती? रानी की बाब, और इसका रंग दोस्तों कैसा होता है? बैगनी, बैगनी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं 200 रुपया का नोट दोस्तों। इस 200 रुपए के दोस्तों नोट पर जो आकृति बनी है वो दोस्तों बनी है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप दोस्तों। ठीक है, सांची के स्तूप का दोस्तों इस 200 रुपए का नोट का दोस्तों रंग जो होता है चमकीला पीला, चमकीला पीला, चमकीला पीला दोस्तों। ठीक है ना, चमकीला पीला, या दोस्तों आप नारंगी भी बोल सकते हो, या नारंगी। इसके बाद दोस्तों 200 के बाद दोस्तों अगला जो हमारा नोट है वो 500 का है, और 500 के दोस्तों नोट पर जो आकृति बनी होगी वो दोस्तों आपने देखा होगा लाल किला, लाल किला। ठीक है दोस्तों, लाल किला, और इसका दोस्तों रंग है दोस्तों वो हरा है, हरा है। ठीक। इसके बाद सबसे आखिरी दोस्तों जो नोट रहेगा दोस्तों 2000 का नोट, और 2000 के नोट में दोस्तों आकृति जो बनी है दोस्तों वो मंगलयान, मंगलयान, और रंग दोस्तों कैसा है? गुलाबी, गुलाबी। ठीक है दोस्तों, रंग कैसा है? गुलाबी। ठीक। तो ये दोस्तों प्रमुख नोट और उनके चिन्ह और दोस्तों रंग आप लोगों ने देखे, और एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 10 रुपए का दोस्तों जो नोट है इस पर दोस्तों जो चिन्ह है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर का दोस्तों चिन्ह है, और दोस्तों इसका रंग कैसा? भूरा। 20 रुपए के नोट की बात करें दोस्तों एलोरा की गुफा बनी हुई है, और इसका रंग कैसा है दोस्तों? पीला। 50 रुपए की नोट की बात करें दोस्तों हम्पी या हाथी गुफा, इसका रंग कैसा? आसमानी। 100 रुपए की नोट की बात करें रानी की बाब, और इसका रंग दोस्तों कैसा है? बैंगनी। और 200 रुपए की नोट की बात करें तो सांची का स्तूप, और इसका रंग चमकीला पीला या नारंगी दोस्तों। और 500 रुपए की नोट पर दोस्तों लाल किला, रंग हरा। और 2000 के दोस्तों नोट पर मंगलयान, और रंग कैसा दोस्तों? गुलाबी, गुलाबी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस। इसकी दोस्तों भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है, इस पर दोस्तों हम लोग बात अब करते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस पर। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं भारत में, भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट। ठीक है दोस्तों, नोट प्रिंटिंग प्रेस। सॉरी दोस्तों, हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहला दोस्तों जो आपका है वो दोस्तों आपने नाम सुना होगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक नोट मुद्रण, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों,
इसकी अगर स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना दोस्तों की गई थी कब? 1995 में, ठीक है ना। इसका स्थापना की गई थी 1995 में। इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो मुख्यालय दोस्तों है वो दोस्तों है नई दिल्ली। नई दिल्ली मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली। और दोस्तों इस पर और दोस्तों इसका एक खास पॉइंट और दोस्तों, इस पर 100% स्वामित्व इस पर 100% स्वामित्व आरबीआई के पास में है, आरबीआई के पास है, ठीक है दोस्तों। तो नोट प्रिंटिंग प्रेस में दोस्तों पहली हम लोगों ने बात की भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसकी दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इस पर जो पूर्ण नियंत्रण है यानी कि 100 का 100% दोस्तों स्वामित्व है, यानी कि इस पर जो पूर्ण अधिकार है 100% अधिकार है वो दोस्तों किसका है? आरबीआई के पास है इस पर 100% अधिकार। और इसके अंडर में दोस्तों कौन कौन सी चीजें आती है उस पर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। इसकी स्थापना 1995 दोस्तों, मुख्यालय गलत लिख गया हुआ है, नई दिल्ली में दोस्तों नहीं है, ये आपका है दोस्तों, सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बंगलौर में दोस्तों है इसका मुख्यालय, बंगलौर में है। और दोस्तों इस पर 100% स्वामित्व किसका है? आरबीआई पर। मतलब स्वामित्व का मतलब है कि इस पर पूर्ण जो अधिकार है दोस्तों वो किसका है? आरबीआई का है, आरबीआई का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें इसी में, तो मैसूर और साल्वीन, मैसूर और साल्वीन, मैसूर और साल्वीन, मैसूर और साल्वीन, मैसूर और साल्वीन नोट पेपर मिल या नोट प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर और साल्वीन नोट प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है, संचालन इसी के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैसूर दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में। और साल्वीन दोस्तों कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक। तो मैसूर में दोस्तों नोट का संचालन, ठीक, नोटों को छापा जाता है, और साल्वीन में भी छापा जाता है। और इन दोनों का दोस्तों जो संचालन करता है वो कौन करता है? प्रिंटिंग प्रेस, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है। दूसरा दोस्तों कौन सा हमारा प्रिंटिंग प्रेस है? तो जरा देखिएगा, दूसरे की हम लोग दोस्तों बात करें तो दूसरा है दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों नोट प्रिंटिंग का ये आपकी है कंपनी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग ऑफ मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी दोस्तों स्थापना की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी 2006 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, इसका दोस्तों मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में है। और ये दोस्तों किसके अधिकार क्षेत्र में है? मतलब इस पर किसका स्वामित्व है पूर्ण रूप से, किसके अंदर में है?
तो इस पर दोस्तों जो 100% स्वामित्व है, 100% स्वामित्व 100% किसका है? सरकार का, सरकार का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देख लीजिए। हमारी जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस पर जो दोस्तों पूर्ण नियंत्रण है, 100% स्वामित्व है, वो दोस्तों किसका है? सरकार का, सरकार का। और इसके द्वारा दोस्तों किसका संचालन किया जाता है? कहाँ कहाँ पर, जरा उन पर बात कर लेते हैं। इसके द्वारा दोस्तों जो संचालन किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है नासिक और देवास। एक तो दोस्तों नासिक नोट प्रिंटिंग प्रेस और कोमा देवास, इसका दोस्तों जो संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अब दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस के कुल कितने दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेस है? तो भारत में अब दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेसों की संख्या 4 है, 4। और वो दोस्तों कौन कौन से हैं? एक दोस्तों हमारा मैसूर है, साल्वीन है, नासिक है और देवास है। टोटल यही तो दोस्तों है 4 प्रिंटिंग प्रेस, 4 प्रिंटिंग प्रेस। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये दोस्तों ठीक ठीक। तो अब आप दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग इसी के आगे की बात करें। इस प्रकार अब कितने नोट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग इसी में आगे की बात करते हैं। आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखते रहिए कॉपी पे और दोस्तों क्लास का आनंद लेते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। आपकी क्लास दोस्तों जो बेहतरीन सी हो रही है, इस पर हम लोग बस यही दोस्तों चाहते हैं अच्छे से आपका नोट्स बन जाए और दोस्तों आप लोग अच्छे से इस पर लिखावट करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों वर्तमान में देखते हैं कितने नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, इस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट और करिए दोस्तों। और दोस्तों एक कमी दोस्तों और है, आप लोग दोस्तों लाइक नहीं करते हो दोस्तों। देख तो लेते हो दोस्तों, एक बार लाइक कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में आप लोगों का दोस्तों कुछ भी नहीं जाता है और दोस्तों ना ही लाइक करने का हम लोगों को कुछ मिलता है। तो आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है, चैनल को लाइक ज़रूर दोस्तों कर दिया करें, कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों उसी के आगे हम लोग देखते हैं। नीचे जो लिखा था दोस्तों, इस प्रकार 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। और वो दोस्तों कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोस्तों अभी आपने लिखा था नासिक, नासिक दोस्तों, नासिक। और ये दोस्तों नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें नासिक के बाद दोस्तों अगला है देवास, देवास। और देवास दोस्तों कहाँ पर है? एमपी में, एमपी में। और तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तीसरा दोस्तों है मैसूर, मैसूर। और मैसूर दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और चौथा दोस्तों हम लोग बात करें कौन सा? साल्वीन, साल्वीन। और साल्वीन दोस्तों कहाँ पर है? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने देखे कि वर्तमान में 4 जो है जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन कौन से? 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस। और इन्हीं चारों के दोस्तों आप लोगों ने नाम देखे। पहला दोस्तों है नासिक, महाराष्ट्र में है। दूसरा दोस्तों देवास एमपी में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और मैसूर दोस्तों ये कर्नाटक में है। और साल्वीन दोस्तों कहाँ पर है? कोलकाता या कलकत्ता में। तो वर्तमान में दोस्तों 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस है अपने यहाँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका आखिरी दोस्तों पॉइंट देखते हैं, सिक्के। सिक्कों की दोस्तों छपाई कहाँ पर की जाती है? सिक्कों पर बात करें दोस्तों, सिक्कों पर। तो इसके लिए दोस्तों बात करें भारत में सिक्के, भारत में सिक्के, भारत में सिक्के
सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम 1906 के अंतर्गत, 1906 के अंतर्गत, 1906 के अंतर्गत जारी किया जाता है, जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। भारत में, भारत में 4 टकसालें स्थित हैं, भारत में 4 टकसालें स्थित हैं। और दोस्तों वो 4 टकसालें कौन कौन सी हैं उन पर देखते हैं। तो दोस्तों अपने यहाँ जो सिक्के हैं, तो ये दोस्तों एक सिक्का अधिनियम 1906 दोस्तों आया था। इसी अधिनियम के तहत अपने यहाँ सिक्कों का दोस्तों क्या सिक्कों की छपाई की जाती है। तो वर्तमान में दोस्तों बात करें तो भारत में 4 टकसालें स्थित हैं। और ये दोस्तों कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहली पे हम लोग दोस्तों बात करें तो पहली हमारी है मुंबई। और मुंबई दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो पहली टकसाल दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई। और मुंबई दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरी हमारी कहाँ पर है दोस्तों, नोएडा, नोएडा। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो नोएडा, नोएडा, नोएडा दोस्तों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और तीसरी दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अलीपुर है दोस्तों, अलीपुर, अलीपुर की दोस्तों बात करें तो ये आपका कोलकाता, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों आप लोगों ने अलीपुर षड्यंत्र केस पढ़ा होगा। और अगला दोस्तों चौथा है चेरापल्ली, चेरापल्ली या चेरापल्ली। और ये दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं हैदराबाद में, हैदराबाद में दोस्तों जो चेरापल्ली है उसकी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में दोस्तों कितनी टकसालें हैं, 4 टकसालें हैं, 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जरा देखिएगा सिक्कों की बात करें तो भारत में दोस्तों सिक्के, सिक्का अधिनियम 1906 में आया था, उसी के तहत दोस्तों जारी किए जाते हैं अपने यहाँ सिक्का। और वर्तमान में भारत में दोस्तों सिक्के की 4 टकसालें हैं। और 4 कौन कौन से, एक दोस्तों मुंबई है, मुंबई दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में। दूसरा दोस्तों नोएडा, नोएडा कहाँ पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। और तीसरा दोस्तों अलीपुर, अलीपुर कहाँ पर पड़ेगा, कोलकाता में। और चौथा दोस्तों कहाँ पर है, चेरापल्ली, चेरा। और ये दोस्तों चेरापल्ली कहाँ पर है, हैदराबाद में। और दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेस कितने वर्तमान में, ये भी 4 है, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, देवास एमपी, सालबीन कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने नोट, उनके रंग और चिन्ह के देखे और भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस देखे। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरबीआई का साख नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, वही बैंक दर, रेपो दर, इस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिए और दोस्तों और साथियों को भी जोड़िए। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, नहीं तो दोस्तों आप लोग लाइक कर रहे और नहीं दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे, तभी दोस्तों मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हो और तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और दोस्तों मैं और भी अच्छा अच्छा आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।